गोकुल और महाबत की परिक्रमा लगती है। यानी आज परिक्रमा क्यों लगेगी? क्योंकि इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने भी वरदान दे दिया था कि जब अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को दोनों को मथुरा में मेला दिखाने के बहाने से लेकर के आए थे। मथुरा में एक बहुत बड़ा मेला है और तुम कृष्ण बलराम को वहां भेज दो। लेकिन वहां पर कंस की एक चाल चली हुई थी कि कृष्ण और बलराम यदि यहाँ आ जाए तो उनको हाथियों के द्वारा, पहलवानों के द्वारा और उनको जो है ना यहाँ से हरिओम दर्शन करा दिया गया। कंस की योजना को भी योजना थी, लेकिन विश्वास के पात्र अक्रूर जी थे। जो अक्रूर जी नंद बाबा के भाई भी लगते थे, कृष्ण के चाचा लगते थे, इस वजह से वो भेज भी देंगे उसको सुना और कंस के अवलोक भी करता था। तो जब अक्रूर जी को लेने के लिए गए तो कृष्ण बलराम दोनों को लेकर के आए और लेकर के जब उन्होंने यमुना जी में स्नान किया तो क्या देख रहे हैं, जब गोता लगा में तो रथ समय भगवान कृष्ण और बलराम दोनों भाई अंदर दिख रहे, बाहर निकले तो बाहर दिख रहे। लेकिन उन्होंने अक्रूर जी ने प्रार्थना करी कोई सावधान नहीं है, कोई ना कोई ध्यान ऐसा है। जब कंस ने वहां ले गए वो तो वहां जाकर के देखा उनको तो मारने की योजना पूरी थी। कहीं कबली अपनी हाथी लगा रखा है, कहीं चांदूर मस्तक दो पहलवान लगा रखे, कहीं कुछ लगा रखा है, कहीं कहीं सैनिक खड़े कर रखे। जब इस प्रकार से अक्रूर ने योजना को देखा तो अक्रूर ने गुप्त रीति से और ब्रजमंडल में सूचना कर दी। बोले ऐसे बात है, कृष्ण बलराम की जान को बड़ा खतरा है। तो जितने भी ब्रजवासी थे सब अपने अपने साधनों से लेकर के चारों तरफ से निकल पड़े। नंदगाम की तरफ से, परशुराम की तरफ से, जहाँ ब्रजमंडल जो जगह थी सबसे अपने अपने जिनमें जो साधन था वो बोले बोलो हम कौन से कम है, कृष्ण चाहे कंस की जितनी भी सेना हो उससे तो हम ज्यादा ही है, हम जाकर के हम रण कौशल करेंगे। तो ब्रजवासी जब चारों बगल से मथुरा को घेरा था तो उनकी तीनों वन की परिक्रमा लग गई। तीनों वनों की जब उनकी परिक्रमा लग गई तो भगवान श्री ने कहा कि जो आज जो वृंदावन, महावन, गोकुल वन की जो परिक्रमा लगाई है इससे सभी ब्रजवासियों को अक्षय फल प्राप्त होगा। जब से इसका नाम अक्षय नवमी है और इस दिन अक्षय नवमी का ये जो सतयुग है, सतयुग की ये प्रारंभिक तिथि है, यानी सतयुग इसी तिथि को प्रारंभ हुआ था। यह सतयुग की प्रारंभ तिथि है और भगवान श्री कृष्ण जब वहाँ पहुँच गए, नवमी को कोहली अपने हाथी को मारा, पहलवानों को मारा और जो कल दसवीं तिथि आती है इसमें कंस वध किया था। कंस का प्रयोग कार्तिक शुक्ल पक्ष दसवीं के दिन कंस मारा था, यह कंस मरने की तारीख थी। तो इसी तरह से तो सूत जी बोले ऋषियों जो नारद जी ने राजा पृथु के लिए सुनाया था वही इतिहास में तुमको सुनाता हूँ और जो ब्रह्मा जी ने नारद जी के लिए सुनाया था कि व्यवस्थित मंत्र में एक समय सब देवताओं से इंद्र बृहस्पति जी के पास जाकर उनसे पूछने लगे कि गुरुदेव ब्रह्म काल से पहले ये सृष्टि कैसी थी, यानी जो ब्रह्म काल है उससे पहले ये सृष्टि कैसी थी, इंद्र तथा अन्य देवगण कैसे थे, उनका कर्म कैसा था। यह सुनकर के बृहस्पति जी कहने लगे कि उस समय की बात तो हम भी नहीं बता सकते क्योंकि उस समय जो 6 मंत्र बीत चुके हैं, परंतु आपके नगर में एक सुधर्मा नाम वाला है, एक ब्राह्मण है सुधर्मा नाम वाला, वह सब कुछ बता सकता है। अतः उसके पास चलिए, उसके पास चलिए। तब बृहस्पति जी सब देवों तथा इनको साथ लेकर के सुधर्मा के पास आए। सुधर्मा ने गुरु जी सहित इंद्र आदि देवों का पूजन किया, सत्कार किया। इंद्र सुधर्मा की राज लक्ष्मी तथा वैभव को देख करके दंग रह गए। तत्पश्चात कहने लगा कि हे सुधर्मा इतनी लक्ष्मी तुमको कैसे प्राप्त हुई, यानी जो इतना तुम्हारा वैभव है ये वैभव तुमको इतना कैसे प्राप्त हुआ, तुमने कौन सा यज्ञ दान तथा तप किया था, तब ब्रह्मकल्प से पहले की बात तुम कैसे जानते हो, यह सब हमसे कहो। सुधर्मा कहने लगा कि इंद्र जब चारों युगों की 1000 चौकड़ी बीत जाती है तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। उस एक दिन में 14 मनु तथा इंद्र होते हैं। जब हम विष्णु लोक में थे तब वहां पर रहते
हमारे सामने इतने ब्रह्मा हो चुके कि हम उनकी गणना नहीं कर सकते। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम उनकी गणना नहीं कर सकते। उसके पश्चात जब हम वहां स्वर्ग में आए तो हमने जो भी अच्छा कर्म किया और जिसके कारण हमने जितनी लंबी आयु पाई उसको सुनो कि हमको मेरे को इतनी लंबी आयु कैसे मिली है। कि पहले जन्म की बात बता रहा है। और पहले जन्म में मैं एक जीव था, आमिष भोगी, जो कि आमिष भोगी यानी आमिष बोलते अभक्ष वस्तु को खाने वाला, मांस खाने वाला। तो मैं एक गिद्ध था और एक समय कार्तिक शुक्ला नवमी को श्री विष्णु के मंदिर पर बैठे हुए थे। लेकिन मैं ऐसा हुआ, लेकिन मैं तो स्वभाव से पक्षी था और कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी नवमी तिथि आई थी, अक्षय नवमी तिथि आई थी और मैं विष्णु भगवान के मंदिर की चोटी पर जा बैठा। उस समय मुझे इतना भी ज्ञान नहीं था कि विष्णु भगवान की चोटी, लेकिन जब मैं इस रूप में आया तब मैंने जब वहां दर्शन किए, लेकिन पूर्ण जन्म के भगवान की कृपा से मुझे वो स्थान सब याद रहे जो मैंने गिद्ध योनि में देखे थे। तो उस स्थान को भी देख करके आया कि जहाँ मैं बैठा हुआ था और जहाँ शिकारी ने मेरे में तीर मारा था, मैं उस स्थान को भी देख करके आया। तभी वहां पर एक शिकारी ने हमको बाण मारा, जिससे हम घायल होकर के मंदिर में आ गए। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसी समय मांस के लोभी एक कुत्ते ने आकर के मुझको पकड़ लिया, लेकिन वहां पर कुत्ते बैठे हुए थे। जैसे मैं चोटी से धरती में गिरा तो मेरे पे कुत्ते भाग करके आए। उस कुत्ते को देख करके वहां और भी कुत्ते आ गए। जब एक कुत्ता के ऊपर कुछ कुत्ते और भी बैठे हुए थे अलग अलग, वो भी चले आए और वह कुत्ता डर के मारे मंदिर के चारों ओर मुझे पकड़ करके चक्कर लगाने लगा। यानी मंदिर की ओर भाग, जो कुत्तों के डर की वजह से वो अपने मुंह में उस गिद्ध को दबा करके उस मंदिर की एक प्रकार से परिक्रमा करने लगा, उसके ओर पास घूमने लगा। तो पीछे पीछे उसके कुत्ते भाग रहे थे और इसी प्रकार सबकी प्रदक्षिणा हो गई। इसी बीच मेरी मृत्यु हो गई। उस प्रदक्षिणा के प्रभाव से भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और मुझको अपना परम पद दे दिया। क्यों कि संयोग ऐसा बन गया कि जब मंदिर की 4 परिक्रमा लग गई, उसी समय मेरे प्राण निकले तो भगवान का सानिध्य मुझको प्राप्त हो गया और मुझे परम पद दे दिया। यह बात सुनकर के इनको अत्यंत प्रसन्नता हुई और उन्होंने विधि पूर्वक भगवान का पूजन तथा प्रदक्षिणा की। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। नारद जी कहते कि हे राजन, कार्तिक शुक्ला स्वानबी सतयुग की आदि तिथि है। ये जो नबी तिथि है यह सतयुग की आदि बहुत प्रारंभ, यानी सतयुग इसी तिथि को प्रारंभ हुआ था, आरंभ तिथि है। उस दिन भगवान की पूजा, प्रदक्षिणा, दान, तप तथा यज्ञ करने से कई गुना फल प्राप्त हो जाता है। आज जो भी कोई काम करेंगे अक्षय, यानी वो बढ़ेगा घटेगा नहीं, वो कभी क्षय होने वाला नहीं है। तो यदि कार्तिक कृष्ण नवमी को मथुरा में जाकर के भगवान की पूजा तथा प्रदक्षिणा की जाए तो उस फल का तो कहना ही, यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो आज की नवमी है मथुरा में जाकर के, यानी वृंदावन मथुरा, ये 54 कोस की परिक्रमा है। 54 किलोमीटर की 18 कोस की परिक्रमा है। तो ये मथुरा में जाकर के भगवान की पूजा तथा प्रदक्षिणा की जाए तो उसके फल का तो कहना ही क्या है। प्रदक्षिणा करने से जितने पग उठते हैं उसके उतने ही कुल वैकुंठ में जाते हैं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। यदि मथुरा पूरी दूर हो तो अन्य किसी स्थान पर प्रदक्षिणा करें। यानी मान लीजिए मथुरापुरी ज्यादा दूर है, मथुरा वृंदावन दूर है, कोई व्यक्ति ज्यादा दूर है तो अन्य किसी स्थान पर प्रदक्षिणा कर सकते हो। ऐसी बात नहीं है कहीं का है। देखो गांव की भी परिक्रमा कर सकते हैं। गांव की परिक्रमा करने का बहुत बड़ा लाभ बताया है। क्यों? ग्राम की जो परिक्रमा होती है ये समझो कि वो भगवान के विराट रूप की परिक्रमा है। तो भी भगवान के गांव में किसी ना किसी के पास में घर घर मंदिर में कोई ना कोई तो ठाकुर जी होता ही होता है।
गायके में वैष्णो देवी की तस्वीर होगी, गाँव में शंकर जी की होगी। मतलब ये मान के चलो जहाँ तक बहुत तस्वीरें मिल जाती, जो सभी देश में तीर्थ है ना, उनकी तस्वीरें मिल जाती हैं और पुस्तकें मिल जाती हैं। गाय के घर में हनुमान चालीसा है, गाय के में शिव चालीसा है, गाय के में दुर्गा चालीसा है, गाय के में रामायण धरी है, गाय के में कछु धरो है। तो इस परिक्रमा का बड़ा महत्व बताया है। तो वहां पर प्रदक्षिणा कर ले। यदि कोई भी ना कर सके तो ब्राह्मण विष्णु की मूर्ति गौ या गौ के स्थान, बोलो श्री गौ माता की जय, यानी विष्णु भगवान की परिक्रमा कर लो, मंदिर की परिक्रमा कर लो, गौ की पूजा कर लो, परिक्रमा कर लो। यदि गौ ना हो तो गौ को स्थान हो, गौशाला की परिक्रमा कर लो, शालिग्राम भगवान की और तुलसी की परिक्रमा कर ले रहे। समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी की परिक्रमा करने का जो फल मिलता है वही शालिग्राम तथा तुलसी की प्रदक्षिणा करने से प्राप्त हो जाता है। बोलो तुलसी महारानी की जय, बोलो शालिग्राम भगवान की जय। गौ, ब्राह्मण, देव मंदिर ये सब शालिग्राम की मूर्ति के बराबर है। कार्तिक शुक्ला नवमी को ब्राह्मण, गौ, देवालय, तुलसी वन, साधु, बैरागी, जीवन मुक्त, ग्रस्त, वेद, उपवेद तथा पुराण ये सब ग्राम में ही वास करते हैं। जो बताई कहा ये चीजें, ये सब चीज गांव में मिल जाती हैं। गांव में पापी भी मिल जाएगा और कोई ना कोई धर्मात्मा भी मिल जाएगा। सब भी परिक्रमा करने से क्या होता है, प्रारूप जो भगवान का है ये समझो कि उसकी पूरी परिक्रमा हो गई। यदि ग्राम की प्रदक्षिणा करनी हो तो प्रातः काल उठकर स्नान आदि क्रिया से निवृत्त हो, कमंडल हाथ में ले और परिक्रमा देते समय कौन से मंत्र का जप करता हुआ चला जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरह से बोलता हुआ मंत्र जपता हुआ, यानी चाहे काकर के बोलता चले कीर्तन के रूप में और चाहे हाथ में माला लेकर के जप करता हुआ चले। इस मंत्र का जप करता हुआ सूर्योदय से पूर्व भी प्रारंभ करे। ब्राह्मण, देव स्थान तथा शालिग्राम की मूर्ति की प्रदक्षिणा सूर्योदय के बाद भी की जा सकती है। लेकिन जो गांव की जो परिक्रमा बताई है, या तो सूर्य अस्त के बाद संध्या के समय पर गौधूली वेला में, या सूर्योदय से पहले सवेरे। जब एक प्रभात फेरियां जो निकलती हैं ये सूर्योदय से पहले ही निकलती है, उसके बाद में नहीं निकलती हैं। बोलो कार्तिक महात्मा महाराज की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे